Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we will discuss about merits of government company and limitations of government company. देखो जहां तक merits of government company का सवाल है, फायदा क्या है? इजी फॉर्मेशन एक्चुअली इन्होंने कंपेयर किया है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से। वहां तो आपको एक सेपरेट लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट बनाना पड़ता है। अगर आपको एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनानी है तो बकायदा पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा भयानक काम है, मतलब इन द सेंस की मतलब वो बहुत बड़ा काम है। और एक कंपनी बनाना रूटीन में लाइक कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से वो तो दुनिया बना ही रही है, उसी हिसाब से ये कंपनी भी बन जाती है। सो कंपेरेटिवली वी कैन से दैट एज कंपेयर टू स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक गवर्नमेंट कंपनी को बनाना आसान है। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, अब डेफिनेटली अगर आप कंपेयर करेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, रेलवेज और पोस्ट ऑफिस से, फिर तो बहुत इनके पास अपनी फ्रीडम है। तो इट एंजॉयज ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजंस एंड टेक एक्शंस अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रूडेंस, फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। वैसे इतना होता होगा रियली, वो भी हम लिमिटेशंस में पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी एज सच देखने के लिए, बोलने के लिए बोला जा रहा है कि ये वाली जो कंपनीज हैं ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री हैं और अपना काम खुद कर सकती हैं। इंडिपेंडेंट स्टेटस है वो तो है, गवर्नमेंट कंपनी जब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगी तो इसका बिल्कुल बकायदा एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस है, जिसको हम लोग हमेशा से बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो इट कैरीज ऑन बिजनेस एक्टिविटीज लाइक एनी अदर कंपनी एंड इट प्रिवेंट्स अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये बोल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं दिस कंपनी प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। भाई सरकार की इसके अंदर 51% शेयर होल्डिंग है। अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात कर रहे हैं या BHEL की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह की जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं तो एक जो पब्लिक को सेवा देने वाली बात है, इनके अंदर वो फीलिंग तो थोड़ी रहती है ना। So these company provide good quality products at reasonable prices and it helps to control the market। अच्छा, होता क्या है कि जब एक सरकारी कंपनी मार्केट में होती है और वो सही प्राइस पर सही चीज़ दे रही होती है तो प्राइवेट कंपनी भी ज़्यादा हवा में नहीं उछल सकती, क्योंकि उसको पता है कि सरकार की भी वो चीज़ अवेलेबल है। अगर हमने ज़्यादा कॉस्टली कर दी तो कोई हमारी चीज़ लेगा ही नहीं। अब अगर MTNL सही से चलता रहता, दिल्ली का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, है ना, या BSNL, मेरे ख्याल से जब भी भारत, अगर ये कंपनी सही से चलती रहती तो जो ये प्राइवेट कंपनीज इतना सक्सेस हो गई नहीं हो पाती ऑनेस्टली। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कंपनीज फेल हो गई तो फिर अब लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं बची, तो उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को चूज किया, है ना। सो दीज कंपनीज अगर ये सही चलती है, इफ दे प्रोवाइड द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है, अगर ये प्रोवाइड करती हैं एट रीजनेबल प्राइजेस एंड तो इससे डेफिनेटली जो है वो कंट्रोल द मार्केट एंड रिड्यूस अनहेल्दी प्रैक्टिसेस तो हो गई होगा। नेक्स्ट कम्स लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब हम अगर इसकी बात करें कि गवर्नमेंट कंपनी की लिमिटेशंस क्या हैं, तो फ्रीडम ओनली इन नेम, वही बात जो हमने ऊपर भी बात की थी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसकी मेजर शेयर होल्डर है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, तो फ्रीडम जो है वो मिलती भी है और नहीं भी, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो भी है वो अपना कंट्रोल तो कर। 51% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आएंगे नहीं मीटिंग में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्री है वो प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ कंट्रोल इंटरफेरेंस कर ही सकती है, तो वो एक है ना। नाउ दूसरा इन्होंने कहा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का क्या कहा इन्होंने कहा कि फाइनेंसिंग, इनको जो कंपनी को पैसा मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट से। एज इट इज फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट इट शुड बी अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट, हाउएवर इट इज नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट ड्यू टू इनइफेक्टिव गवर्नमेंट कंट्रोल। बोले डायरेक्टली पार्लियामेंट को ये नहीं अपना जवाब दे रहे हैं, जस्ट लाइक कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से इनके ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पूरी तरह से आंसरेबिलिटी ना होने की वजह से पूरी तरह से जो सरकारी कंपनी का बेनिफिट मिलना चाहिए फिर वो भी नहीं मिल पाता। अब वही वाली बात है ना, जब हम एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे यार अच्छा है यार, अब ये बिल्कुल प्योर सरकारी नहीं है तो प्राइवेट की तरह से काम कर रही है, लोगों को सर्विसेज दे रही है एंड ऑल दैट। अब लेकिन कहीं ना कहीं फिर हम इस चीज़ के लिए भी जब लिमिटेशंस में पहुंचते हैं तो पूछते हैं यार ये प्योर सरकारी नहीं है तो पूरी तरह से गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट एक टाइम उतना कंट्रोल भी नहीं कर पाएगी। अब आप खुद ही सोचो ना, 51% शेयर होल्डर है, मानते हैं गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, लेकिन 49% अगर प्राइवेट शेयर होल्डिंग है तो वो लोग भी तो फिर अपना जोर लगाएंगे ना, अपने हिसाब से कुछ करना तो चाहेंगे, ऐसा तो है नहीं उनको चुप ही करा देंगे तो भाग जाएंगे वो तो 49% शेयर होल्डिंग तो प्राइवेट की हो ही सकती है ना, तो वो लोग अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। तो एज सच गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी करेगी, लगा लो कंट्रोल भी करने की कोशिश करेगी, लेकिन एक कन्फ्लिक्ट सा फिर जो है वो बना ही रहेगा। नाउ डिफीट ऑफ मेन पर्पस, ये भी इन्होंने एक लिमिटेशंस के रूप में दिया है
कि बीइंग ए मेजर शेयर होल्डर गवर्नमेंट कंट्रोल्स द होल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट डिफीट्स द मेन पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग इट अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में लेके गए बेसिकली हम इसलिए थे कि चलो भाई कंपनीज एक्ट में चली जाएगी, एक प्राइवेट कंपनी की तरह से बिहेव करेगी, काम करेगी, लेकिन 51% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के होने की वजह से इनके डायरेक्टर्स जो है वो सरकारी जब अपॉइंट हो जाएंगे तो फिर वो अपने हिसाब से ही काम करेंगे, तो वो सब चीज़ें जो है वो इसमें इतनी हासिल फिर गवर्नमेंट कंपनी में नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूँगा, ये मैं अपनी तरफ से एक पर्सनल ओपिनियन ऐड कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं 51% शेयर होल्डिंग पे गवर्नमेंट ने अगर अपने आप को रोका है किसी भी कंपनी में और 49% उसमें प्राइवेट शेयर होल्डिंग अगर ली है जिस भी कंपनी में, तो प्राइवेट ब्लड जब एंटर कर जाता है तो कहीं ना कहीं कंपनी को कम्पिटिटिव स्टेज पर ले ही जाएगा और खींचेगा कंपनी को आगे। लेकिन हाँ, फिर भी 51% शेयर होल्डिंग अगर गवर्नमेंट की है तो वो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी रहेगी, कहीं ना कहीं कंट्रोल भी रहेगा, और अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग डिसीजन कोई ले लेती है तो इम्प्लीमेंट भी कर देगी, क्योंकि मेजॉरिटी डिसीजन होते हैं यूजली कंपनी लॉ में, और कंपनीज एक्ट में अगर मेजॉरिटी डिसीजन होना है तो 51% का मतलब मेजॉरिटी हो गया, जिसने 51% जिसका है तो नेचुरली 49 वाला कुछ भी बोलता रहे वो तो हारेगा ही अगर वोटिंग होगी तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट कंपनी सम टाइम उतना कम्पिटिटिवली काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा मेरिट्स हैं, इजीली बन जाएगी एज कंपेयर टू द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। कहीं ना कहीं इनको एक इंडिपेंडेंट सेपरेट लीगल एंटिटी भी मिली हुई है और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी भी है ना। तो ठीक है, कुल मिला के मेरे ख्याल से हम रीजनेबल समझ पाए हैं गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में, और इस पर फर्दर हमारा डिस्कशन जितना भी ज़रूरी है सिलेबस के हिसाब से वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करते हैं। थैंक यू।